नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम लेकर आते हैं खास किसानों की खास कहानी। आज आए हैं हम ग्राम खिलवाई, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। वहां मिलाएंगे आपको एक ऐसे किसान से जो किसान एक नाशपाती की खेती से बम्पर पैदावार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा उठा रहे हैं। रमन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो किसान भाई हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम रमन त्यागी है और मैं गांव खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मेरे जितने भी किसान भाई मुझे प्यार करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोस देखते हैं और पूरे भारत से बहुत सारे किसान भाई हर साल मुझसे संपर्क करते हैं, नाशपाती की जानकारी लेते हैं और नाशपाती की खेती को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की भी और खुद से भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो रमन जी, आज क्या कुछ हम अपने जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं नाशपाती के बारे में कि जो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है? देखिए, आज मैं बहुत सारे पहलुओं पे बात करूंगा नाशपाती की खेती की, किस तरीके से हम उगा सकते हैं, कैसे इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, किस किस वजह से नुकसान भी हो सकता है इसके अंदर और किस तरीके से मुनाफा किया जाएगा। तो रमन जी, नाशपाती लगाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए? देखिए, नाशपाती लगाने के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा लैंड हमारे पास में हो, एक अच्छा पानी हमारे पास में हो, एक सूटेबल एनवायरनमेंट उसके लिए हमारे पास में हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो नाशपाती आप मेरे पास में देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे लगभग 55 साल से ऊपर हो गया है। मेरे दादाजी ने शुरुआत करी थी इस खेती की और तब से ये खेती हमारे यहाँ पे होती चली आ रही है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पानी है, मिट्टी है, वो एकदम इसके लिए सुटेबल है। बहुत अच्छे से यहाँ पे नाशपाती की खेती होती है। तो रमन जी, आपने कहा कि आपकी मिट्टी, पानी, जलवायु सब जो है नाशपाती के लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन हमारे देश में जगह जगह अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह का पानी है, अलग अलग तरह का मौसम है। तो उसके बारे में बताइए कि अगर हम मिट्टी की बात करें तो नाशपाती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी और पर्याप्त होती है? देखिए, मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूँ, वहाँ से मिट्टियाँ लेके आता हूँ अलग अलग प्रदेशों की, उन पे वर्क भी करता हूँ, उसे देखता हूँ कि ये मेरी मिट्टी से, यूपी की मिट्टी से क्या अलग है। तो बहुत सारे स्टेट्स की मिट्टी मेरे पास में रखी हुई है, जिन पे मैंने देखा है कि किसी में लाल सी रंग की मिट्टी है, कोई बलुई दोमट मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं पथरीली मिट्टी है। सभी तरह की मिट्टी मैंने देखी। अभी मैं हिमाचल होकर आया तो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ नाशपाती की जो खेती हो रही है वो कैसे पहाड़ों में कर रहे हैं। तो वहाँ तो पथरीली मिट्टी में भी और दूसरी नाक वगैरह बहुत सारी वैरायटियां भी वहाँ पैदा होती हैं। बहुत सारी वैरायटी सेब भी पैदा होता है वहाँ। जी, वहाँ सॉफ्ट नाशपाती वहाँ पे पैदा होती है, लेकिन वो ठंडे इलाके की है। अब हम बात कर रहे हैं गर्म इलाके में हम नाशपाती की खेती करके कैसे मुनाफा कमाएंगे। अभी जैसे आपने कहा कि आपको मैं रोकना चाहूंगा कि आपने कहा गर्म इलाके में, तो गर्म इलाके से मतलब कितना टेम्परेचर गर्म हो जाए? देखिए, अगर 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर कहीं होता है तो वहां आप एशियन पीयर की खेती कर सकते हैं। जी। अगर हम पानी की बात करें तो पानी इसे कितना चाहिए? पानी इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जब पौधा छोटा होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको 10 दिन में, 15 दिन में पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पानी वो होना चाहिए जो आप और फसल को दे रहे हैं या जिस पानी को आप पी सकते हैं, खारा पानी ना हो। मेरे कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन आते हैं हरियाणा से, पंजाब से, कि हमारे यहाँ पे खारा पानी है, बिल्कुल, क्या हम वहाँ कर सकते हैं? तो वहाँ आपको करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। हाँ, जहाँ जिस पानी को हम पी सकते हैं वो पानी होना चाहिए। जी। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि कौन से टाइम में इसके पौधे लगाए जाएं या इसकी कलम लगाई जाएं, वो किस प्रोसीजर से आप जो है इसे उगाते हैं, बनाते हैं इसके पौधे? देखिए, नवंबर में इसकी प्रूनिंग होती है। जब प्रूनिंग होती है तो जितने भी आप पीछे प्लांट्स देख रहे हैं, ये मदर प्लांट्स हैं, इन पे से स्टिक कट होती है और स्टिक कट होने के बाद में हम उससे पौधा तैयार करते हैं। तो इसका जो मेन सीजन है प्लांटेशन का, वो रहता है डोरमेंसी पीरियड। जी। ठंड का पीरियड, उष्ण कटिबंधीय पौधे। हाँ, उस टाइम पे क्या होता है कि हम उस टाइम पे इसके पौधे लगाएंगे अपने खेत के अंदर। अगर आप बाउंड्री पे लगा रहे हैं तो 10 फीट की दूरी से लगाएं। अगर आप पूरे खेत में लगा रहे हैं तो 15 बाई 15 से आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर वगैरह आपका आसानी से घूम जी सके। जी। जैसे हमने एक पौधा लगाया तो वो कितने टाइम का पौधा होता है? 1 साल का पौधा होता है। 1 साल का पौधा। 1 साल का वो पौधा हो गया तो उसे हम कितने टाइम तक लालन पालन उसका करें जो हमें एक अच्छी सी, आपके हाथ में जैसी नाशपाती हैं, ये खाने के लिए मिल पाए? देखिए, इसके लिए आपको करना बस ये है कि जब पहली बार आप फर्स्ट टाइम उस पौधे को लगाएंगे, आपने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन करने के बाद में आप उसमें फर्टिगेशन, वाटरिंग, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम उसको देते रहें। उसको आपको पालना है। पालने के बाद में जब 1 साल होगा और 1 साल बाद नवंबर का टाइम आएगा,
मतलब 1 साल का पौधा और 1 साल आपके यहाँ हो गया, जी, जी। उस टाइम पे आप उसकी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग का क्या फायदा रमन जी? प्रूनिंग का फायदा यह है कि हमें प्लांट्स में से ब्रांचेस निकालनी है। नहीं तो होता क्या है कि नाशपाती का पौधा सीधा चला जाता है बहुत लंबी हाइट तक। अब अगर सीधा चला जाएगा तो इस तरीके के इतने ज्यादा फल फैला, नहीं देगा। बिल्कुल। अगर हम उसकी कैनोपी बना के रखेंगे तो आप उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन उससे ले सकते हैं। तो आपको नवंबर में करनी है। इसी तरीके से ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूनिंग करनी है, कैनोपी बनाते जाना है। ये कम से कम 5 साल आपको लगेंगे फ्रूट लेने में। कहीं कहीं ये हो सकता है कि अगर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, किसी वजह से या बहुत देखभाल अच्छी, लालन पालन अच्छा बिल्कुल, किया गया है, तो वहां 4 साल में आ सकता है। बहुत अच्छा। अगर देखभाल ही नहीं है तो 6 साल भी ले सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसान भाई ये ना सोचे कि यार 6 साल हो गया अभी तक फल नहीं आ रहा। आप ये देखो कि आप उसका लालन पालन कैसा कर रहे हैं, आपके पौधे की ग्रोथ कैसी है, आपका पौधा ऊपर से मुरझा तो नहीं रहा है, पत्तियां सूख तो नहीं रही हैं, या उसमें कोई और बीमारी तो नहीं लग रही है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जैसे हमने पौधा लगा दिया कोई भी, बहुत सारी सभी पौधों की बात है जी। और वो पौधे में जो है नीचे से दीमक लग जाती है जी। और दीमक लगने के बाद में वो पौधा खत्म हो जाता है जी। तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें? देखिए, उसकी रोकथाम के लिए आप मार्केट से जाके दीमक से बचाने वाली दवाई लेके आएं, आप उसका इस्तेमाल करें। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं उस टाइम भी आप इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं पौधों की, उस टाइम पे खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ना डालें, क्योंकि किसान भाई कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, वो कच्ची गोबर की खाद डाल देते हैं, जिसकी वजह से दीमक और जल्दी से उसे पकड़ लेती है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। अब आपने कहा कि 5 साल में जो है इस पर फ्रूटिंग आ जाएगी, तो जब 5 साल का पौधा हो जाएगा तो वो हमें कितना फ्रूट देगा? देखिए, 5 साल का पौधा शुरुआत में आपको 25 से 30 किलो तक का फ्रूटिंग देगा और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका पौधा धीरे बड़ा धीरे से होता मतलब जाएगा। जैसे 5 साल के ने 25 किलो दिया तो अगले जो छठा साल आएगा तो उसमें कितनी ग्रोथ होगी? 50 किलो तक पार हो जाएगा। एकदम डबल हो जाएगा। हाँ, डबल हो जाएगा, आराम से डबल हो जाएगा। अब एक 10 से 12 साल का पौधा है जी, उस पौधे पे नाशपाती कितनी आती है हर साल? देखिए, अगर 12 साल का पौधे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस नाशपाती का जो वेट होगा वो कम से कम कितना होगा, आप ही बताइए। 150 ग्राम के आसपास होगा। हाँ, आराम से। कम से कम कह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नाशपाती कोई बहुत ऐसे मैंने छांट के नहीं निकाली है, मैंने ऐसी तोड़ी हुई है। अगर हम इसमें से एक क्वालिटी के ऊपर जाएंगे तो वो 180 ग्राम तक भी टच करता है। तो हम अगर जाने 12 से 13 साल के पौधे की, तो ये लगभग कम से कम 5 कुंटल को टच कर जाएगा। 5 कुंटल? 5 कुंटल आराम से। अब 5 कुंटल नाशपाती हमें एक पौधे से मिलेंगी जी। और रेट उसका क्या रहेगा मार्केट में? देखिए, रेट मार्केट में अप डाउन रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस साल की, तो इस साल नाशपाती का प्रोडक्शन कम हुआ है। अच्छा। औरों के मुताबिक और सालों के मुताबिक इस बार प्रोडक्शन कम है, तो मार्केट में इस बार रेट उछाल मार गए हैं। जैसे लास्ट ईयर जो हमारा नाशपाती गया था वो 36-37 रुपए पर केजी के हिसाब से गया था, लेकिन इस बार 45 तक भी टच कर गया है। अच्छा। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन है, मार्केट में कितना डिमांड है। हो सकता है मे बी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मंडी का भाव है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये एक बढ़िया व्यवसाय है, बढ़िया खेती है, कम खर्चे की खेती है और डबल प्रॉफिट की खेती है और एक्स्ट्रा इनकम की खेती है। जी रमन जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आम के बाग हैं या लीची के बाग हैं या और बहुत सारे फलों के बागान हैं, उनमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कीड़ों की देखभाल करनी होती है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, स्प्रे, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या नाशपाती के साथ भी कुछ ऐसा ही है? देखिए, नाशपाती की खेती में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कीड़ा नहीं आता। लेकिन किसान भाई को कहाँ नुकसान हो सकता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, या किस तरीके से नुकसान हो सकता है या किन वजहों से नुकसान हो सकता है, वो भी मैं आज साझा करूंगा किसान भाइयों के साथ में। मैं और वीडियोस में नहीं बता पाया था, लेकिन आज हम उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई इसमें क्या समस्या आ सकती है या किस तरीके से हमारे नुकसान हो सकता है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन कोई बीमारी इसमें नहीं आती, कोई दवाई का स्प्रे इस पर नहीं होता, कोई कीड़ा इसमें नहीं लगता, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रमन जी, ये जो ढेरी लगी हुई है, इसमें निशान आए हुए हैं, ये किस लिए आपने यहाँ पे रख रखी है? देखिए, यही मैं बात किसान भाइयों को बताना चाह रहा था। आज मैं इस वीडियो में स्पेशली एक नई चीज़ आपको बताऊंगा कि किसान भाई का नुकसान कैसे हो सकता है इसके अंदर। अब ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ढेर, ये खराब हो गई है। अच्छा, ये खराब हो गई है। अब आप इस ढेर से अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है कि जो इतना ढेर तो ये खराब का पड़ा हुआ है। अब ये खराब क्यों हुई है? खराब होती हैं ये 3-4 कारणों की वजह से। एक सबसे बड़ा कारण, अगर आप अपना हार्वेस्टिंग पीरियड डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इन दिनों में बारिश कंटिन्यू रहती है
और बारिश का ऐसा टाइम आ जाता है कि वो 3-3, 4-4 दिनों तक पड़ती रहती है, बारिश होती रहती है लगातार, जिसकी वजह से किसान भाई खेत में नहीं जाता, हार्वेस्टिंग नहीं कर पाता, या फिर पानी भर जाता है खेतों में, तो जो नाशपाती अब पूरी पक गई है उसको तो टूट के नीचे गिरना पड़ेगा, है ना, टूट के नीचे गिरना पड़ेगा। अब जब ये नाशपाती पकी हुई बिल्कुल येलोइश कलर जो है इसका, ये नीचे गिरेगी और यहाँ ये पानी में पड़ी रहेगी कम से कम 4 दिन, 5 दिन तक, 6 दिन तक, तो इसके ऊपर फिर फ्रूट फ्लाई आना शुरू हो जाती है। फ्रूट फ्लाई आएगी और आने के बाद में इसमें डंक मार के देखो इस तरीके, अब देखो ये बिल्कुल साफ है, आपको नजर आ रही है, हाँ, बिल्कुल साफ है, लेकिन इसमें यहाँ एक दाग आपको नजर आ रहा है, तो ये फ्रूट फ्लाई ने इस जगह अपना डंक मारा, यहाँ से रस चूसा, उड़ गई और यहाँ ये पूरा ये काला पड़ गया, निशान आ गया या धब्बा आ गया इसके ऊपर। अब ये धीरे 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 इसमें सड़न शुरू हो जाएगी अगर आप यहाँ से नहीं उठाएंगे, या गलन शुरू हो जाएगी। तो किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि आपको समय पे अपनी हार्वेस्टिंग करनी है। बारिश जब कंटिन्यू पड़ रही हो तो उससे पहले आप अपनी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि मार्केट में रेट शुरू से ही इसका अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट में जाके कोई बहुत अच्छा मिल रहा है, पहले से ही शुरू से अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको लेट नहीं करना है, डिले नहीं करना है, तो आप ये नुकसान से बच जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे ये ढेर पड़ा हुआ है तो इसका क्या करना है? देखिए, अगर बाई चांस किसी किसान भाई के यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये नहीं है कि नाशपाती ये खराब वाली नीचे पड़ी हुई है और आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं, आप उसकी ढेरी लगाओ, सबको बाहर निकालो। जैसी बारिश रुके और ऐसी दिक्कत आए तो आप उसको बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद में कहीं दूर ले जाके अपने खेत से कम 5-10 खेत आगे ले जाके आप इसको कहीं भी डंप कर दीजिए, वहाँ दाब दीजिए, जिससे कि वो जो फ्रूट फ्लाई यहाँ पे आई है वो फिर ज़्यादा नुकसान ना करे आपका। हाँ, मतलब जो उसकी बढ़वार ज़्यादा ना हो कि फ्रूट फ्लाई आए, हाँ, उसे खाने के लिए मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और वो फिर नुकसान देगी। बिल्कुल। और एक और बात है, जब नाशपाती नीचे गिरती है तभी फ्रूट फ्लाई आएगी, या ये नुकसान जब ही होगा, ऊपर चाहे पक रही हो कुछ नहीं होगा, ऊपर नहीं खाएगी, ऊपर नहीं खाएगी, ऊपर नहीं खाएगी, ये नीचे 2-3 दिन पड़ा रहेगा तब ये दिक्कत आएगी। हाँ, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है थोड़ी ऊपर से जो है वो कमजोर हो जाएगी। हाँ, स्किन, हाँ, वो स्किन कमजोर हो जाएगी, पानी में पड़ी रहेगी, या उसको नीचे से नमी मिलती रहेगी, डंक मारने में आसानी आराम से कर देगी। और इस टाइम पे आम का सीजन लास्ट हो रहा होता है, तो वो फिर आम के बाद में उसको क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए, तो वो इस पे करती है। अभी जैसे आपने बताया कि हम इसे बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, तो उसमें हमें फायदा कौन सी चीज में सबसे ज्यादा रहेगा, बाउंड्री पे लगाने में या पूरे खेत में बीच में लगाने में? देखिए, बाउंड्री पे लगाने का 2 कारण है। जैसे हम लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि बीच में हमारे और बाग लगे हुए हैं, जैसे आम हमने लगाया हुआ है, या हम अमरूद लगाते हैं पूरे खेत में, या हम लीची लगाते हैं, या आड़ू लगाते हैं, उसकी बाउंड्री पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम ये नाशपाती के पौधे लगाते हैं। इनसे 2 फायदे हैं, एक तो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, दूसरा जब गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे हमारे लीची के बाग हैं, उनमें जब गर्म हवाएं चलती हैं गर्मी के टाइम पे, अप्रैल मई के समय में, उस टाइम पे जो लू चलती है उनको ये पौधे रोक लेते हैं, ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एक प्रोटेक्ट वॉल बन गई हमारे खेत के चारों तरफ, तो ठंडी हवा हमारी लीची पर जाएगी, जिससे लीची में भी हमारा नुकसान नहीं होता। हाँ, क्योंकि गर्म हवाओं से लीची फटने लगती है। जी। तो इसलिए बाउंड्री पे आप इसकी खेती करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, बीच में आप कुछ भी खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रमन जी, जैसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि अब पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ जो है ये काम चलता चला आ रहा है जी, तो इस खेती को आप किसानों की नज़र से, जो आज हमारा किसान है, परेशान है, वो सोच रहा है कि कुछ ऐसा काम करूं जो मजबूत हो, जिसमें कम खर्चा हो, मुनाफा ज़्यादा हो, हैंडक ज़्यादा ना हो, तो क्या कैसा मानते हैं आप किसानों की दृष्टि से अगर देखें? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, हर साल मैं सभी किसान भाइयों को बताता हूँ कि भाई आप नाशपाती की खेती करिए जी, बाउंड्री पे आप इसको लगाइए, वहाँ इसकी खेती करिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जी हम ट्रायल करना चाहते हैं, या बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि जी हम तो 4 एकड़ में 10 एकड़ में लगाना चाहते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, जब आप कोई भी नई खेती अपने एरिया में पहली बार कर रहे हो तो आप वहाँ 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ की बात ना करें। वहाँ शुरुआत में आप मात्र 100 पेड़ों से शुरुआत कर दें जी। 100 पेड़ आप लगाएं, वो भी बाउंड्री पे लगाएं आप। अगर आपके पास में लैंड ज्यादा है और आपको लगता है नहीं बाउंड्री पे नहीं करना है, बीच में करना है, तो बीच में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं एक्स्ट्रा इनकम के लिए बाउंड्री पे लगाएं, उन 100 पेड़ों से आप शुरुआत करें, उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई क्या क्या समस्याएं आपके एरिया में आती हैं, मिट्टी आपकी क्या उसके लायक है या नहीं है, पानी उसके लायक है या नहीं है, वहाँ होगा नहीं होगा, क्या क्या समस्या आएंगी आपको 1 साल में मालूम हो जाएगी। अगर आपके यहाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, तो आप चाहे 100 एकड़ में लगाइए, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया खेती है। क्योंकि आजकल इसकी डिमांड मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। पहले इसको लोग नहीं जानते थे, लेकिन अभी जिन एरियाओं में ये नहीं होती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र
और एमपी का एरिया, ये जितना भी एरिया और अदर स्टेट्स हैं, वहाँ से किसान भाई बताते हैं कि इस नाशपाती की जो कीमत है वहाँ पे वो 150 से 180 रुपए पर केजी खरीद के खाते हैं। अच्छा, मतलब जो मार्केट में बिल्कुल। फुटकर की जो सेल है। हाँ, जी। अब अगर वहाँ का किसान इसकी खेती कर ले और मैं कहता हूँ उसका 50, 60, 70 रुपए किलो भी अगर गया हाँ, तो बहुत तो अच्छा। बम्पर पैदावार है इसमें और बम्पर मुनाफा है इसके अंदर। तो साथियों, आपने रमन जी से जो है नाशपाती यानी कि एशियन पियर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी थोड़ी उम्र के किसान और इतनी अच्छी नॉलेज आपके अपने पास रखते हैं और आपसे साझा कर रहे हैं कि आप इस काम को करो। पढ़ा लिखा किसान जो है वो इसीलिए कामयाब है कि वो हर अच्छाई या बुराई या उस फसल की कमी या बेसी को सबको पहचानता है और उस पर अच्छे से वर्क करता है। तो साथियों, आज के टाइम में ज़माना ये आ गया है कि किसान जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, रमन जी की तरह। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जोन फार्मिंग लीडर से।